हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हम सॉल्व कर रहे हैं हमारी पीजी सोशियोलॉजी की 1000 क्वेश्चन सीरीज़। 760 प्रश्नों को हम अभी तक सॉल्व कर चुके हैं। उसके आगे के प्रश्नों को हम आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। पीजीटी की जो सिलेबस है उसका कंप्लीट सिलेबस, उसके लेक्चर्स मैं अपलोड कर चुकी हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं और उन्हें देख सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, भूमिका आग्रह की अवधारणा किसने दी थी? टर्नर, लेविंसन, न्यूकॉम्ब या फिर मर्टन? तो भूमिका आग्रह की जो अवधारणा है ये दी है लेविंसन ने। बी यहाँ पर राइट है। अगला प्रश्न है, भूमिका संक्रमण की अवधारणा किसने दी थी? पार्सन्स, मर्टन, लिंटन या फिर दुर्खीम? तो भूमिका संक्रमण की जो अवधारणा है ये दी है दुर्खीम ने, कि जब हम एक भूमिका से दूसरी भूमिका में जाते हैं तो जो मध्य की अवस्था होती है वो संक्रमण की अवस्था कहलाती है। अगला प्रश्न है, साधन मूल्य और साध्य मूल्य के बारे में किसने बताया था? प्रोफेसर पेरी, प्रोफेसर स्पेंगलर, प्रोफेसर राधा कमल मुखर्जी या फिर राधा कुमुद मुखर्जी? तो बहुत आसान सा प्रश्न है। साधन मूल्य और साध्य मूल्य दो प्रकार के मूल्य बताए थे प्रोफेसर राधा कमल मुखर्जी ने, जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी से संबंधित रहे हैं। साधन मूल्य वे होते हैं जिनको हम अपने साध्य तक पहुंचने के लिए, यानी साध्य मूल्य तक पहुंचने के लिए यूज़ करते हैं। साध्य मूल्य क्या है हमारा? जैसे मोक्ष हो गया, और साधन मूल्य क्या हो गया? सत्य बोलना, अहिंसा, ये सारे साधन मूल्य हो गए। अगला प्रश्न है, सकारात्मक नकारात्मक मूल्य के बारे में किसने बताया है? राधा कमल मुखर्जी, प्रोफेसर पेरी, CM केस या फिर वीरस्टीड? तो सकारात्मक नकारात्मक दो प्रकार के मूल्य किसने बताए हैं प्रोफेसर पेरी ने। एक होते हैं जिनके प्रति हमारे सकारात्मक भाव होते हैं और एक होते हैं जिनके प्रति हमारी नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं। सकारात्मक जैसे कि सत्य बोलना, इसमें पॉजिटिव फीलिंग आ रही है, सकारात्मक मूल्य है। और नेगेटिव जैसे कि हमें ये चीज़ नहीं करनी, जैसे झूठ नहीं बोलना है, ये नेगेटिव समथिंग आ रही है हमारे लिए। तो सकारात्मक और नकारात्मक मूल्य दो प्रकार के। अगला प्रश्न है, सौंदर्यात्मक मूल्य की बात कौन करता है? प्रोफेसर पेरी, CM केस, प्रोफेसर स्पेंगलर या फिर राधा कमल मुखर्जी? तो सौंदर्यात्मक मूल्य की चर्चा की है प्रोफेसर स्पेंगलर ने। अगला प्रश्न है, सावयवी एवं विशिष्ट मूल्य दो प्रकार किसने बताए हैं मूल्यों के? राधा कमल मुखर्जी, प्रोफेसर पेरी, प्रोफेसर स्पेंगलर, CM केस? तो सावयवी और विशिष्ट मूल्य बताए हैं CM केस ने। मूल्य क्या होते हैं? मूल्य एक तरीके का क्या है कि एक हमारा जो बिहेवियर है वो अच्छा है या बुरा है, क्या है, किस तरीके का है, हमें कैसा बिहेवियर करना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे वैल्यूज़ से शो होती हैं। तो सावयवी और विशिष्ट मूल्य CM केस ने बताए हैं। अगला प्रश्न है, सोशल ऑर्डर पुस्तक के लेखक कौन है? राधा कमल मुखर्जी, दुर्खीम, बोगार्ड्स, वीरस्टीड? तो सोशल ऑर्डर जो पुस्तक है ये किसने लिखी है? वीरस्टीड ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विचार या वस्तु की सापेक्षिक आवश्यकता की धारणा मूल्य कहलाती है? ये किसने बताया था? मैकाइवर ने, वीरस्टीड ने, स्पेंगलर ने, लेस्ली वाइट ने? तो ये जो परिभाषा है किसी विचार या वस्तु की जो सापेक्षिक आवश्यकता की धारणा है ये मूल्य कहलाती है। ये परिभाषा है लेस्ली वाइट की। डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समाज मूल्यों का संकलन है, ये किसका मानना है? मैकाइवर, वीरस्टीड, मुखर्जी या फिर लेस्ली वाइट? तो ये मुखर्जी का मानना है। अगला प्रश्न, कोई नियम जो बहुत उच्च पैमाने का हो मूल्य कहलाता है। एक ऐसा रूल जिसमें उच्च पैमाना निर्धारित हो उसको वैल्यू कहेंगे। वीरस्टीड, मैकाइवर, जॉनसन या फिर लेस्ली वाइट? तो ये क्या मानना था? जॉनसन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके उल्लंघन पर दंड मिलता है? लोकरीति, लोकाचार, परंपरा या फिर प्रथा? ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको अगर हम तोड़ेंगे तो हमें दंडित किया जाएगा? तो वो है आपके
लोकाचार। जो मॉर्स होता है उसको अगर हम तोड़ते हैं तो हमें दंडित किया जाएगा। जैसे कि निषिद्ध निकटाभिगमन एक चीज़ होती है जो निकट के संबंधी हैं, जैसे भाई बहन हैं, उनमें रिलेशन निषिद्ध होता है। तो अगर इन सब चीज़ों का हम उल्लंघन करते हैं तो समाज हमें पनिश करेगा। लेकिन जो लोक रीति है कि जैसे अगर कोई हमसे बड़ा है तो हमें उसके पैर छूने हैं, तो अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमें दंड नहीं मिलेगा। तो लोकाचार के उल्लंघन पर दंड मिलता है। अगला प्रश्न है, निर्देशात्मक मानदंड है कानून, लोकाचार, लोकरीति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऐसी चीज़ें जो कि हमें निर्देश करती हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए। तो कौन सा निर्देश करती हैं? लोकरीति, कि हमें पैर छूने चाहिए, अभिवादन करना चाहिए, अनिवार्य नहीं है कि करें ही। अगला प्रश्न, सहचारी मानदंड की बात कौन करता है? बोगार्ट्स, मैकाइवर, जॉनसन या फिर वीरस्ट्रीट। तो सहचारी मानदंड की बात करते हैं वीरस्ट्रीट। नेक्स्ट है, मानदंडों का संस्थानीकरण की बात कौन करता है? वीरस्ट्रीट, मैकाइवर, बोगार्ट्स या फिर राधा कमल मुखर्जी। तो मानदंडों के संस्थानीकरण की बात करते हैं वीरस्ट्रीट। ये ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, लोकाचार को व्यक्तियों का नियंत्रक किसने माना? वीरस्ट्रीट, मैकाइवर, बोगार्ट्स या फिर मुखर्जी। तो लोकाचार जो है ये व्यक्तियों को नियंत्रित करता है, ऐसा किसका मानना था? तो ये मानना था मैकाइवर का। अगला प्रश्न है, स्तरीकरण समाज का क्षैतिज विभाजन है। जो स्ट्रेटिफिकेशन है ये समाज को क्षैतिज रूप से बांटता है, ऐसा किसका मानना था? जिस्पर्ट, पार्सन्स, रेमंड मूर या फिर ट्यूमिन। तो जो स्तरीकरण है ये समाज का क्षैतिज विभाजन है, ये रेमंड मूर की परिभाषा है। अगला प्रश्न है, स्तरीकरण शक्ति, संपत्ति और सामाजिक मूल्यांकन के आधार पर असमान स्थितियों में विभाजन है। तीन चीज़ें, शक्ति, संपत्ति और सामाजिक मूल्यांकन, इनके आधार पर असमान स्थितियों में विभाजन है स्तरीकरण। ऐसा किसका मानना था? जिस्बर्ट, ट्यूमिन, मूरे या फिर डेविस। तो ये परिभाषा है ट्यूमिन की। ट्यूमिन ने तीन चीज़ें बताई थी, शक्ति, संपत्ति और सामाजिक मूल्यांकन के आधार पर असमान विभाजन। अगला प्रश्न है, स्तरीकरण से ही दास, जाति, जागीर, वर्ग के आधार पर स्तरीकरण को किसने बताया था? चार प्रकार या चार आधार स्तरीकरण के बताए हैं। किसने? बोगार्ट्स, बोटोमोर, मूरे या फिर पार्सन्स। तो दास, जाति, जागीर, वर्ग ये बताए हैं बोटोमोर ने। अगला प्रश्न, बंद स्तरीकरण का उदाहरण है वर्ग, वर्ण, जाति या फिर ये सभी। तो बंद स्तरीकरण का उदाहरण है जिसमें कि गति ना हो। तो वर्ण में होती है, वर्ग में होती है, लेकिन जाति में कोई भी गति नहीं हो सकती है, गतिशील नहीं है, आप चेंज नहीं कर सकते हो अपनी कास्ट को। तो यहाँ पर जाति उदाहरण हो जाएगा बंद स्तरीकरण का। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, सोरोकिन ने स्तरीकरण का कौन सा आधार नहीं बताया है? आर्थिक, राजनीतिक, व्यावसायिक और सामाजिक। तो स्तरीकरण का इन्होंने कौन सा आधार नहीं बताया? तीन आधार बताए हैं, एक नहीं बताया है, सामाजिक आधार नहीं बताया इन्होंने, बल्कि आर्थिक, राजनीतिक और व्यावसायिक आधार तीन बताए हैं सोरोकिन ने। आज का प्रश्न है आपके लिए, सोरोकिन की एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है जो कि स्तरीकरण से संबंधित है, गतिशीलता से संबंधित है। गतिशीलता से संबंधित है, कौन सी पुस्तक है इनकी जिसमें इन्होंने इसकी बात की है, स्तरीकरण की, गतिशीलता की? उस पुस्तक का नाम अगर आपको याद है तो बताइएगा। ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज के प्रश्न अच्छे लगे होंगे। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।